जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विचार है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे वयस्कों की तुलना में कम नहीं सोचते, बल्कि उनका सोचने का तरीका वयस्कों से बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने का तरीका बदलता जाता है। पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते थे, जो संसार के बारे में अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं। इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए हम इसे दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग में हम संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी कुछ बुनियादी मानसिक प्रक्रियाओं को समझेंगे और दूसरे भाग में विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। भाग 1, संज्ञानात्मक विकास के बुनियादी तत्व। पियाजे ने समझाया कि बच्चे का दिमाग सूचनाओं को सीधे तौर पर ग्रहण नहीं करता, बल्कि वो अपने अनुभवों के आधार पर मानसिक संरचनाओं का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्कीमा। स्कीमा से तात्पर्य मनुष्य के दिमाग में बनी मानसिक संरचनाओं या सूचनाओं के पैकेट से है। जब कोई बच्चा किसी वस्तु को देखता है या उसके बारे में कोई अनुभव प्राप्त करता है, तो वह उसकी एक छवि अपने दिमाग में बना लेता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चे ने पहली बार 4 पैरों वाले और पूंछ वाले एक छोटे जानवर को देखा और उसे बताया गया कि ये एक बिल्ली है, तो बच्चे के दिमाग में 4 पैरों वाले जानवर की जो मानसिक छवि बनी, उसे बिल्ली का स्कीमा कहा जाएगा। ये स्कीमा ही बच्चे को दुनिया को समझने में मदद करता है। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। जब बच्चा अपने पुराने या पहले से बने हुए स्कीमा में किसी नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के जोड़ लेता है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में, यदि वही बच्चा रास्ते में एक छोटे कुत्ते को देखता है जिसके पास भी 4 पैर और एक पूंछ है, तो वो अपने पुराने बिल्ली वाले स्कीमा के आधार पर उस कुत्ते को भी बिल्ली ही कह देता है। यहाँ बच्चे ने नए अनुभव को अपनी पुरानी समझ में सीधे शामिल कर लिया। समायोजन, अकोमोडेशन। जब बच्चे के सामने ऐसी स्थिति आती है जहां उसका पुराना स्कीमा काम नहीं करता और उसे अपनी मानसिक संरचना में बदलाव करना पड़ता है, तो उसे समायोजन कहते हैं। जब बच्चे को ये पता चलता है कि वो 4 पैरों वाला जानवर बिल्ली नहीं बल्कि कुत्ता है, क्योंकि वो भौंकता है और बिल्ली म्याऊं करती है, तो बच्चा अपने पुराने स्कीमा में सुधार करता है। वो समझ जाता है कि 4 पैरों वाले सभी जानवर बिल्ली नहीं होते। इस प्रकार पुरानी सोच को बदलना ही समायोजन है। साम्यधारण या संतुलन, इक्विलाइब्रेशन। यह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की एक मानसिक प्रक्रिया है। जब बच्चा पुरानी जानकारी और नए अनुभवों के बीच आ रहे अंतर को दूर करके अपने दिमाग को शांत और संतुलित कर लेता है, तो उसे साम्यधारण कहते हैं। इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। भाग 2, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने बताया कि सभी बच्चों का मानसिक विकास 4 क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थाएं अपरिवर्तनीय हैं, यानी कोई भी बच्चा किसी अवस्था को छोड़कर सीधे आगे नहीं बढ़ सकता। 1, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था में शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, त्वचा और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। वह वस्तुओं को छूकर, देखकर, चूसकर या सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आना है। शुरुआत में बच्चे के सामने से जब कोई खिलौना हटा दिया जाता है, तो वो सोचता है कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन लगभग 8 से 9 महीने की उम्र आते आते बच्चा ये समझने लगता है कि छिपाई गई वस्तु अभी भी यहीं कहीं मौजूद है। वह उसे ढूंढने का प्रयास करने लगता है। 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बच्चे के भीतर भाषा का विकास तेजी से होता है और वो प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाता है। जैसे वो लकड़ी के टुकड़े को बंदूक मानकर खेलने लगता है। इस अवस्था में तर्क करने की क्षमता बहुत कम होती है। इस अवस्था में 2 मुख्य कमियां देखी जाती हैं। पहली कमी है जीववाद, एनिमिज्म, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। जैसे गुड़िया को चोट लगने पर रोना या सूरज को चलते हुए देखकर ये सोचना कि वो भी जीवित है। दूसरी कमी है अहम केंद्रित सोच, ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें बच्चे को लगता है कि जैसा वो सोचता या देखता है, पूरी दुनिया भी वैसा ही सोचती और देखती है। वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की शुरुआत माना जाता है। बच्चा अब उन वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, जिन्हें वो साक्षात देख सकता है या छू सकता है,
यानी जो उसके सामने मूर्त रूप में उपस्थित हैं। इस अवस्था में बच्चे के भीतर संरक्षण, कॉन्जर्वेशन और पलटावीपन, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। अब वो समझ जाता है कि यदि पानी को एक चौड़े बर्तन से निकालकर एक लंबे गिलास में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा नहीं बदलती। वह संख्याओं, भार और दूरी के आपसी संबंध को समझने लगता है और वस्तुओं को उनके आकार या रंग के आधार पर क्रम में लगाना सीख जाता है। 4. औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो 11 वर्ष से आगे किशोरावस्था और वयस्क होने तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे का चिंतन पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। अब वो उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है, यानी वो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट रूप से विचार करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में किशोरों के भीतर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का विकास होता है। इसका मतलब है कि वे किसी समस्या के समाधान के लिए पहले से ही कई संभावित रास्ते सोच सकते हैं और फिर उनका वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। वे न्याय, स्वतंत्रता, ईमानदारी जैसे अमूर्त संप्रत्तियों को गहराई से समझने लगते हैं। निष्कर्ष: जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि बच्चों को जबरन ज्ञान रटाया नहीं जा सकता। वे अपने मानसिक स्तर और आयु के अनुसार धीरे धीरे दुनिया की समझ विकसित करते हैं। इस सिद्धांत ने शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया और बाल केंद्रित शिक्षा तथा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के विचार को बढ़ावा दिया। शिक्षकों को बच्चों की आयु और उनकी मानसिक अवस्था को ध्यान में रखकर ही शिक्षण सामग्री और विधियों का चयन करना चाहिए।